I cannot talk English. I can't walk in English. I can't write in English. ये इस समय हमारे देश में अधिकांश लोगों की समस्या है। लेकिन क्या ये समस्या, इंग्लिश नहीं आने की समस्या, आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर के दिखाई देगी? नहीं दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इसी बात पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। मेरे पास यूपीएससी से रिलेटेड रोज जितने भी सैकड़ों सवाल आते हैं ना, उनमें से एक सवाल कॉमन होता है और वो ये है कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती या हमारी इंग्लिश वीक है, तो क्या हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। दोस्तों, यूपीएससी किसी भी भाषा पर आधारित परीक्षा नहीं है, बल्कि यूपीएससी एक ज्ञान आधारित परीक्षा है। अब जहां तक बात है कि क्या इस पेपर में अंग्रेजी का कोई पेपर होगा, सो इसका जवाब है हाँ। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा के 3 लेवल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, जिसमें आपको एमसीक्यू के रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में सवाल आते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों 4 में से एक उत्तर चुनना होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो अंग्रेजी है वो कोई बाधा नहीं बनती। अब जो आपका दूसरा पड़ाव होता है मेंस, वहां पर आपको अंग्रेजी का एक पेपर देना होता है। जी हाँ, पर घबराइए मत। आपकी जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रधान परीक्षा होती है, जो मेंस होता है, उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। कौन कौन से? एक निबंध का, उसके बाद 4 जीएस के, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4। इसके अलावा दोस्तों 2 होते हैं आपके वैकल्पिक प्रश्न। तो ये हो गए आपके 7 प्रश्न, आप प्रश्न पत्र। अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो इन 7 पेपर से बनने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर 2 होते हैं कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर मतलब आपको पता होगा कि जो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है, वहां पर भी कंपलसरी पेपर के रूप में सी सेट हुआ था। सी सेट का मतलब ये था कि इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होगा वहां नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल उसमें जो आपका मेन पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन का, उसके नंबर मायने रखते हैं। फिर भी सी सेट को पास करना पड़ता है ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। अगर आप अपने सी सेट में मिनिमम मार्क्स नहीं लाते तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। बट कोई इसमें आपको कट ऑफ पार नहीं करना है। वैसे ही दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं तो मेंस में 2 कंपलसरी अनिवार्य पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। ये दोनों लैंग्वेज पेपर होते हैं, जिनमें से एक होता है अंग्रेजी भाषा का और दूसरा होता है आपकी किसी भी स्थानीय भाषा का। फिर चाहे वो भाषा आपकी गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है या हिंदी हो सकती है, या फिर हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो हिंदी का पेपर देना है, लेकिन जो दूसरा है लैंग्वेज पेपर वो इंग्लिश का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये 300 नंबर के होते हैं, ये दोनों लैंग्वेज पेपर, और 300 में से केवल 25% नंबर आपको चाहिए होते हैं। 300 में से केवल 75 नंबर अगर आपके आ गए, आप पास हो गए। अब आप 300 में से 250 मार्क्स ले आओ तो भी वो सेम बात है। आप 300 में से 75 मार्क्स ले आओ, 76 मार्क्स ले आओ तो भी वही बात है। तो आपको यहाँ पर केवल इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें से आप 300 में से 75 अबाव मार्क्स ला सके। वहां पे इस पेपर से आपकी कोई मेरिट नहीं बन रही है, तो इतनी अंग्रेजी आपको आना अनिवार्य है यूपीएससी के लिए। फिर जो तीसरा चरण है इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलते आनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो आप हिंदी भाषा में भी दे सकते हो और इंग्लिश भाषा में भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर यूपीएससी से जुड़ा हुआ, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज कीजिए डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। थैंक यू।